अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो ब्लीच वॉश करने का नहायत ही इजी जो है वो मेथड बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने कट ऑन की मटेरियल में बॉन्ड फ्यूजन को ऐड किया है ताकि हमारा बाल जो है कट ऑन से बिल्कुल भी ड्राई और डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि मैंने आज जो मैं कट ऑन कर रही हूँ, सॉरी, इसमें मैं 20 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही जो है वो ब्लीच पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैजिक ब्राउन पाउडर है जो। ठीक है, और इसमें मैंने बॉन्ड फ्यूजन जो है वो ऐड किया है इसलिए क्योंकि आज मलाइका के हेयर्स के ऊपर जो है वो फुल कट डाउन करके तो कलर को बिल्कुल चेंज लुक जो है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, वो की करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ वो ब्रश है। ब्रश के साथ आप कट डाउन या आपकी जो हेयर डाई जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है परफेक्ट होती है। और हमारा जो जो बिगनर्स होते हैं और जो बिल्कुल भी सैलून पर नहीं जा सकते हैं, वो भी इस ब्रश की मदद से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो हेयर्स पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पर वो लड़कियां जो अक्सर कमेंट करके ये कह रही होती हैं कि हमें हम सैलून नहीं जा सकते, हमें परमिशन नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें कोई मेथड बताएं कि हम किस तरीके से घर में रहते हुए कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशल तौर पर उन्हीं बच्चियों के लिए आज का ये वीडियो हम लोग जो है वो बना रहे हैं। तो अभी बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन जो है, क्योंकि मेरा ख्याल से सेक्शन तो हर बंदे को बनाने आते ही होंगे, तो इसमें सेक्शन आपने लेने हैं बिल्कुल बारीक, जिन पे आप इजीली अपने प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई कर दें। और ऐसे अपने पैडल जो ब्रश होता है आपका, उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है और ऐसे आपने जो है इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं और अभी तक बहुत सारी लड़कियाँ हमारे चैनल को देखते हुए एक अच्छी ब्यूटिशियन बन चुकी हैं। तो आप में से भी जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलें, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी कीजिएगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम ब्लीच का मटेरियल जो कि हमने 20 वॉल्यूम डेवलपर से बनाया है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर ब्लीच का जो मटेरियल रेडी कर रहे होते हैं वो 30 वॉल्यूम से या 40 वॉल्यूम से जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो प्री लाइटनिंग का मटेरियल तैयार किया है उसमें हमने 20 वॉल्यूम को यूज़ किया है। इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारे क्लाइंट का हेयर एक तो लाइट है, 6 लेवल का जो है वो हमारे क्लाइंट का हेयर है, और उसको जितना हो सके हम लाइट से लाइट केमिकल के साथ जो है वो काम करेंगे, जिससे हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज ना हो। ठीक है, बाल रफ़ ना हो, बाल ड्राई ना हो, बाल जो है वो बिल्कुल भी वीक ना हो। तो इसके लिए हमें लो केमिकल के साथ ही काम करना चाहिए। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी आप प्री लाइटनिंग के प्रोसेस से बालों को गुजारें तो पहले 20 वॉल्यूम के साथ ही बालों के क्यूटिकल को ओपन करें। जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि आपके बालों की जो क्यूटिकल है वो ओपन हो गए हैं, तो फिर आप जो है वो 30 बाद में यानी कि 30 वॉल्यूम से भी अपने ब्लीच को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 40 वॉल्यूम को तो बिल्कुल भी अपने हेयर्स के ऊपर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपके बालों को बिल्कुल ब्लास्ट जो है वो कर सकता है। तो इसलिए जो है वो मैंने सबसे पहले 20 वॉल्यूम के साथ ही जो है वो इन्हें यूज़ कर रही हूँ। और आप देखें कि कितना इजी तरीका है, एक ब्रश की मदद से आप अपनी जो हेयर डाई है या आपका जो ब्लीचिंग प्रोडक्ट है उसको इतनी आसानी से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और आप बिलीव करें कि ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट जो रिज़ल्ट होता है वो इसके साथ आपको जो है वो मिल जाता है। तो इसी तरह से आप अपने ब्रश की मदद से, जो आपका पैडल ब्रश है, इसकी मदद से प्रोडक्ट लगाते जाएं और फॉइल के अंदर जो है वो इसे प्रॉपर जो है वो आप रैप करते चले जाएं। और कट डाउन करने से वैसे भी हमारा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए हर ब्रांड जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होती है, जैसे ओलाप्लेक्स है, इसी तरह जो है बॉन्ड फ्यूजन है, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कि जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर यानी ब्लीचिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर ऐड कर लेते हो तो उससे हमारे बालों का जो बाउंड है वो ज़्यादा वीक नहीं होता है। ठीक है, बाल जो की इलास्टिसिटी ख़राब नहीं होती है। तो वो भी आप लाजमी कट डाउन के मटेरियल में ऐड कर लिया करें, उससे भी आपका जो है वो बाल सेव रहता है। तो इस तरह से जो है वो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे बालों के ऊपर जो है वो अपना प्री लाइटनिंग का मटेरियल को अप्लाई कर देंगे। और आधा घंटा आपने वेट करना है। ठीक है, आपने लगाने के बाद आधे घंटे के बाद जो है वो फॉइल पेपर्स को जो है वो चेक कर लेना है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कहाँ तक जो है वो पहुँचा है। और जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर सही तरीके से आपकी वर्किंग कर रहा है, प्रोडक्ट सही तरीके से वर्किंग कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप अगेन दोबारा से जो है वो इस प्रोडक्ट को यानी कि आप अपनी ब्लीचिंग पाउडर
पाउडर को और 30 वॉल्यूम के साथ जो है वो मिक्स करेंगे और दोबारा से हर फॉइल पेपर को खोलेंगे और वहाँ पर जो है वो दोबारा से जो है वो इसी मटेरियल को जो है वो अप्लाई करेंगे और बिल्कुल आधा घंटे तक के लिए फिर से अपने बालों को अच्छे से रैप जो है वो आप कर देंगे। इसका भी मैं आगे से आपको जो है वो प्रोसेस जो है वो बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हमारी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जारी है और बहुत क्विक काम हो रहा है। हमें ब्रश ने जो है वो बहुत ही ईजी वे के साथ जो है वो एक डिफरेंट टेक्निक से जो है वो आप लोगों को जो है वो आगाह किया गया है कि आप इतनी आसानी के साथ, इसी तरह आप जो हेयर डाई होता है आपका, उसको भी इसी तरीके से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो रूट्स को छोड़ते हुए, क्योंकि अक्सर आप जब डाई लगाते हो तो ज़्यादातर आपके रूट्स में चला जाता है, ठीक है, जिससे आपको रिज़ल्ट जो है आपके रूट्स में बहुत लाइट आ जाता है। तो अगर आप इस तरह ब्रश की मदद से अप्लाई करोगे तो कंफर्म है इस चीज़ का कि आपके रूट्स में कलर जो है वो नहीं जाएगा और हर बाल तक आपका प्रॉपर कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और फ्रंट पर भी जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो सारे सेक्शन बाई सेक्शन जो है वो कलर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से जो है आपने अच्छे से इसको जो है वो ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमने आधा घंटा जो है वो वेट करना है, ठीक है। आधे घंटे तक किसी तरह अपने क्लाइंट को जो है वो स्टिल एक जगह बिठा देना है और उसके बाद फिर आपने जो है दोबारा से जो है वो एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, हमारे बिगनर्स की ये कन्फ्यूजन को भी मैं सोल्व कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपने अगेन दोबारा से जब एप्लीकेशन करनी है तो उसका मेथड जो है वो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर तौर पर ब्लीच कैसे अपने हेयर्स को किया जाता है या प्री लाइटनर जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका जो है वो डेमो दे रहे हैं। आज के इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी हमारी का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आधा घंटा भी जो है वो गुजर चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे जो पहला हमारा फॉइल होगा जिसे हमने सबसे पहले अप्लाई किया था, ज़ाहिर है नैब एरिया से हमने शुरू किया था, तो नैब एरिया ही से जो है हम दोबारा से इसकी री एप्लीकेशन शुरू करेंगे। इस तरह से हमने फॉइल पेपर को खोलना है जी और इसमें से जो हमारा प्रोडक्ट है उसको आप चाहें तो निकाल दें। अव्वल तो ये जो है वो बिल्कुल जो है वो जज़ब सा हो जाता है, बालों में नज़र नहीं आता है। अगर ज़्यादा है तो आप उसे निकाल दें हाथों से और उसके बाद अगेन फिर से आपने जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट अपना नया बना लेना है 30 वॉल्यूम डेवलपर में मिक्स करके। और इसको जो है वो ऐसे आपने जो है ये ब्रश की मदद से या हाथों से लगाना चाहें किसी भी तरीके से जो है वो आपने ऐसे अच्छे से जो है वो इसको ब्लेंड कर देना है। अगेन अपना फॉइल पेपर लेना है और उसमें इसको जो है वो रैप जो है वो आपने कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है अच्छे से एप्लीकेशन कर देने के बाद मैंने आधा घंटा मज़ीद और वेट करना है। आधे घंटे से 1 घंटा भी लग सकता है, जब तक आपको आपका मतलूबा कलर नहीं मिल जाता है तब तक आपने जो है वो वेट करना है। और उसके बाद जो है वो आपने अच्छे से इनकी जो है वो वॉशिंग करवा देनी है। और वॉशिंग के लिए अगर आपके बालों में येलो पिगमेंट है तो आप जो है अल्ट्रा वायलेट शैम्पू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त फ्रीमेजी ब्रांड का अल्ट्रा वायलेट शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं क्यूने ब्रांड का भी जो है वो शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ब्लू कलर में, वॉयलेट कलर में आपको हर ब्रांड में ही जो है वो शैम्पूज़ मिल जाते हैं, जो कि आपके बालों पर अगर येलो या ऑरेंज पिगमेंट होता है तो उसे बहुत अच्छे से जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो उनमें से आप कोई भी शैम्पू को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, आगे हम कौन कौन से इन्हें कलर्स लगाने वाले हैं। ओम्ब्रे स्टाइल में जो रूट शेडो होता है उसके साथ हम इन्हें जो है वो डिफरेंट टाइप का जो है वो कलर जो है वो देने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना जो है वो मत भूलिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको ब्लीचिंग प्रोसेस समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट करके जो है वो बताइएगा। कन्फ्यूजन आपको कहाँ पर रही है, अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन रही है तो वो भी आप मुझे जो है वो कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा का लिंक भी, हमें इंस्टा पर फॉलो करना जो है वो मत भूला करें, ठीक है। और इसके अलावा हम बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इंस्टा पर भी अपलोड करते हैं। तो इसलिए लाजमी है कि आप हमें यहाँ पर भी जो है, इंस्टा पर भी जो है वो बिल्कुल फॉलो कर लें। और अच्छे से हमें ब्लू शैम्पू के साथ, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश करवा के फिर आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो दिखाते हैं। अभी फाइनल तो नहीं है क्योंकि अभी एक इसका पार्ट 2 जो है वो बाकी है, जिसमें आपको जो है वो इनकी फिनिशिंग लुक दिखाऊंगी कि मैं इनको जो है वो कलर किस तरह से जो है वो देती हूँ, ठीक है। तो कलर का वीडियो भी लाजमी देखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।